तो आज हम देखेंगे एसिडिक ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कोई चीज एसिडिक तब होती है, मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप RCOH, ठीक। ये तभी एक बेहतर एसिड कहलाएगी जब आपका H प्लस आसानी से लूज कर दे। और H प्लस आसानी से लूज करेगा, कौन लूज करेगा? जिसका ये जो निगेटिव कैटायन फॉर्म कर रहा है, ये जितना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जिसका निगेटिव पोर्शन यानी एनायन जो होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से ये क्या करेगा? H प्लस लूज कर देगा। तो हमको यही देखना है कौन कितना इसका एटायनिक पार्ट किसका स्टेबल है, वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करें, हमको देखना है आपका अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में इनका एसिडिटी का कंपेयर करना है। तो देखिए, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो आपको पता है ROOH, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी के कांटेक्ट में आकर क्या फॉर्म कर लेता है? RO माइनस एंड आपका यहाँ पर H3O प्लस यानी H प्लस अपना लूज कर देता है। अब ध्यान से देखिए, जो ये स्पीसीज है RO माइनस, ठीक, इसमें देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा? कोई एल्किल ग्रुप अटैच होगा, मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर O माइनस है। यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। और CH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ऑक्सीजन पर पहले से ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और CH3 क्या कर रहा है? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्पीसीज क्या होती है? अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। तो हमने कहा था कि जिसकी ये निगेटिव पार्ट वाली स्पीसीज जितना ज्यादा अनस्टेबल होगी, आपका एसिडिटी उतना ही कम होगा। तो ROH क्या है? आपका लेस एसिडिक है। क्या है? लेस एसिडिक है इन कंपैरिजन टू किसके? फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक। अब बात करते हैं हम फिनॉल की, कि फिनॉल आपका कैसे अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक है बट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। देखिए, इनके बीच जो क्रम होता है ऐसे होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं फिनॉल की, तो हम ले लेते हैं आपका फिनॉल ले लेते हैं, ठीक, ये फिनॉल। अब जब ये वाटर में इसको मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? H प्लस यहां से अटैच करके ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? आपका फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन और ये H3O प्लस। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज उसमें भी था और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज इसमें भी है, लेकिन अगर रिंग से, किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है और उससे कोई भी मोस्ट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ना जुड़ा हो, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। रिंग को ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहां भेजेगा, इस बॉन्ड को यहां भेजेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा? यहां आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ निगेटिव चार्ज आता है, यहां आता है और आपका पैरा पोजीशन पर आता है। तो बात करें तो इस अल्कोहल से तो ये स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें क्या था? आपका इंडक्टिव इफेक्ट था अल्कोहल में। तो ये अल्कोहल से तो ज्यादा स्टेबल है बट कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि इसमें आपका देखिए, इस पोजीशन पर कार्बन, इस पोजीशन पर कार्बन, इस पोजीशन पर कार्बन, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर इस पर क्या जा रहा है? निगेटिव चार्ज। और आपको पता है कार्बन क्या है? निगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाता, यानी ये स्पीसीज कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस स्टेबल होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो आपका कार्बोक्सिलेट बनाता है उससे लेस स्टेबल है, इसीलिए क्या होगा? फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से बट लेस एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब बात करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हम सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको पानी में हम मिलाएंगे तो पानी में आपका क्या होगा? H2O, ये फॉर्म कर लेगा कार्बोक्सिलेट आयन यानी एसिटेट आयन, तो CH3CO माइनस प्लस H3O, ठीक। अब देखिए,
इस पे निगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज। अब देखिए, क्योंकि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहां पर क्या होता है आपका? यहां पर आपका क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है किस कारण? देखिए, आपका ये क्या करेगा? ये इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ये निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो अगला रेजोनेंस इसका क्या बन जाएगा? CH3C और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक, इसी तरीके से रेजोनेंस चलता रहेगा तो आपका ये क्या बन जाएगा? CH3, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आप पूरे रिंग में यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू डोनेट करती रहेगी। तो आप देखिए, अब ये जो है आपका इस पर क्या है? कार्बन पर आपका निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक, कार्बन पर आपका निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसी कारण ये क्या होता है? मोस्ट एसिडिक होता है। तो क्रम क्या है? सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम फिनॉल और सबसे कम अल्कोहल। ठीक, अब बात करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो आपका क्या हो जाएगी? कैसे एसिडिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी? तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपका? ये कार्बोक्सिलिक आयन है। यहां से आपका अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी तो ये जो H प्लस है, ठीक है, H प्लस को ये अपनी तरफ खींचना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी वो क्यों किसी इलेक्ट्रॉन लेस स्पीशीज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा? तो क्योंकि इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी जब आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये स्पीशीज स्टेबल हो जाएगी। ठीक ठीक, अगला देखें, अलग जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आपका क्या है? NO2 हो गया, F माइनस हो गया, और कई सारे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है यहाँ से, जैसे COO माइनस, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसकी तरफ देगा, और ऑक्सीजन पर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी, और यहाँ पर H प्लस निकला है, आपको पता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या यह H प्लस को एक्सेप्ट करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो आसानी से H प्लस को अपनी तरफ ले लेगा और H प्लस निकलने नहीं देगा। और आपको पता है जो H प्लस आसानी से निकलने ना दे वो क्या होता है? आपका लेस एसिडिक होता है। तो इसीलिए क्या होगा? इसकी एसिडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कुल कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी आपकी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी आपकी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3, C2H5, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यही सब ग्रुप आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपके pH वैल्यू के अकॉर्डिंग, कैसे pH के अकॉर्डिंग, और आपका एक होता है K और एक होता है pK। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम इसकी एसिडिटी बताते हैं। ठीक,